की देरों से निकलकर मैदान में आ जाओ और परमार्थी सेवा का लाभ ले लो। क्योंकि उस समय सत्संग का कई बार खाली भीड़ होगी फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। जल्दी को अपने बड़े पेट्रोल की देरों से निकलकर आ जाओ मैदान में और आपसी परमार्थी संग्राम सेवा का लाभ ले लो। चलो जल्दी करो, देखो तो समय थोड़ा है। रहते रहते जो काम बना देता उसको ठीक करना था, बाकी सोचते भी जाते रहते हैं उनको लाभ नहीं मिला। क्योंकि विश्वास का ये सेवा संस्था की भक्ति है, कोई स्वार्थ लोभ लालच की नहीं है। इसमें परमार्थी भाग आपका बनता है। इसलिए उन प्रेमियों को ये समझ में आता है जो संतों के परमार्थी वचनों को सुनते हैं और उन वचनों का पालन करते हैं, वही परमार्थी सेवाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, ये परमार्थी रात्रि संग्राम सेवा का लाभ कोई दे नहीं सकता आपको। इसके बारे में तो संत महापुरुषों को पता है कि परमार्थी सेवा का लाभ क्या है, क्योंकि ये किसी युग में नहीं रही है, न सत्यु न त्रेता न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन परमार्थी सेवाओं का जिक्र किसी ने किया नहीं है। ये तो मालिक की मौज है और संतों की दया है जो ने ये रास्ता हमारे आपके लिए निकाल दिया। अति सरल है, सहज है, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना और लाभ पैसे ज्यादा। आप किसी को करोड़ों रुपए दो और कहो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम नहीं कोई कर सकता। ये रुपए पैसे धन दौलत सामान की सेवा नहीं है, ये सेवा है परमार्थी संतान की। इससे आपको मौका मिला है, आप सब लोग इसका लाभ अवश्य लें। मैंने सारे हिंदुस्तान के चाहे राजनीतिक दल हो चाहे धार्मिक हो, सबको सूचना दी है, सबसे आरजू मिन्नत मैंने की है और सबको परमार्थी संग्राम सेवाओं का लाभ भी बताया है। ये समय से महापुरुषों की दया से मिला है। समय निकल जाने पर ये हमेशा नहीं रहेगा। जब काम हो जाएगा तो सेवा का कोई मतलब नहीं होगा। फिर आप कहोगे हमारी सेवा ले लो, हमारा श्रम ले लो, तो महापुरुष कहेंगे भाई मेरा काम तो हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं है। आज जरूरत है, इसलिए आपको मौका दिया गया। कोई भी प्रेमी चूकने न पावे सेवा से। भले आप कहीं कोई सेवा करते हो या दिन में की है नहीं की है, लेकिन ये रात्रि परमार्थी संग्राम सेवा अवश्य करें। हमारे राजमिस्त्री जो सेवा करें उनकी तो सेवा है, जो सेवा में लगा है उसका भी लाभ वही है। उनको इस सेवा में नहीं आना है, अपनी बड़ी सेवाओं का निशाना रखो पक्का, क्योंकि वो भी आदेश में सेवा हो रही है। और बाकी जितने लोग हैं जो खाली हैं, अभी आए हैं, जिन्होंने सेवा नहीं की है या सेवा का महत्व नहीं जाना है, आपको अवसर मिला है, इसका लाभ ले लीजिए। दुनिया के लोग झांकते ताकते रह जाएंगे, सोचते विचारते रह जाएंगे और ये सेवा का अवसर निकल जाएगा उनके हाथ से। फिर बाद में पछताना पड़ेगा, पछताने से कोई लाभ नहीं होता। ये संत मत है, ये पछताने का मत नहीं है। ये तो तुरंत आदेश का पालन करो और तुरंत लाभ प्राप्त करो। ये तो मत ही अलग है। संत माने सच्चा मत, सीधा मत, सरल मत, आपकी जीवात्माओं के और शारीरिक कल्याण का मत है।
इसको विशेष ध्यान में रखिए आप। इस सेवा का जिक्र कहीं नहीं है। 4 वेद 6 साल 18 पुराणों में भी, 19 पुरुषों में, 36 ऋचाओं में भी इस श्रम की कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। सेवाएं तो आप घरों परिवार में करते हो, बाल बच्चों के लिए, मतलब खेती और दुकान दफ्तर, बिजली मजदूरी, ये परमार्थी सेवा नहीं है। ये तो आपके स्वार्थ की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, इसमें भी आपका मान सम्मान अधिकार छिपा है। लेकिन ये पाठ साफ सेवा है, परमार्थी समदान सेवा, जो संतों के शोध में उन्होंने इसकी शोध किया है कि आखिरकार कलयुग के जीव को परमार्थी लाभ कैसे दिया जाए। ये तो बहुत कमजोर है, ये भोगी विलासी है, ये शक्तिहीन है और बुद्धिहीन है और विवेकहीन है, चरित्रहीन है। लिहाजा इसको कैसे लाभ दिया जाए। तो संत महापुरुषों की दया कि उन्होंने ये शोध किया है कि कलयुग के जीवों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर वो मेरे बच्चों को मान लेंगे और विश्वास करेंगे तो कलयुग समयान युग, जीव नर कर विश्वास, कलयुग के शाम जीवात्माओं के कल्याण का, अपने पिछले कर्मों की अदायगी का दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो कलयुग में संत महापुरुषों ने रखा है। केवल विश्वास आपको करना, विश्वास कर लिया आपका काम बन गया। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम यहाँ नहीं होता। आप कार्यक्रम में आए हो, सेवा कर रहे हो, तो परिवार घर के लोगों पर विश्वास है, इसलिए सब छोड़ छाड़ के आप आ गए हो। अगर विश्वास न होता तो आप न आते। लिहाजा ये रास्ता ही विश्वास का है, भक्ति का है, सेवा का है, निस्वार्थ का है और प्रेम का है। सभी प्रेमी जल्दी से निकलो, अपने अपने टेंट राउटी डेरों से निकलकर तुरंत आप इस मैदान में आ जाओ जहाँ सेवाएं प्रारंभ हो चुकी है। काफी समय से प्रेमी डाल रहे हैं और आप चूक रहे हो। जितना लेट हो जाओगे उतना कम लाभ मिलेगा आपको। ये तो आपको मालूम है कि नित्य सेवाएं हो रही है और अभी चलती रहेंगी जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा, तभी तक आपको लाभ मिल रहा है। जिस समय काम हो जाएगा फिर मैं आपकी सेवा और आपको लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल अलग है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमी जोर से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम। अभी से बोलो, जय गुरुदेव नाम। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम। सबके दाता, जय गुरुदेव नाम। सबके मालिक, जय गुरुदेव नाम। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव नाम। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। नाम है प्रभु का। ये ऐसी सेवा है जो न किसी ने कभी की है और न कोई कर रहा न कोई जानता है। जो जान गए, मान गए, उन्होंने अपना काम बना लिया। ये दुनिया के लोग देख के रह जाएंगे, मिट्टी समझकर वो बहुत पीछे चले जाएंगे। मिट्टी तो दुनिया में सभी है, लेकिन ये वो मिट्टी नहीं है जो आपने आज तक अपने खेत घर कल्याण में की होगी। ये तो जो मिट्टी आप डाल रहे हो इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। जहाँ आपकी डलिया पड़ जाएगी यहीं पर आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ये लाभ आपको मिलेगा और इसमें कोई आपका खर्चा नहीं, कोई धन दौलत रुपए पैसे का खर्च नहीं है। ये महात्माओं की दया है जो उन्होंने रास्ता हमारे आपके लिए
अति सहज और सरल निकाल दिया कि कलयुग के जीवों को भी लाभ मिल जाए। अगर आप चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए जल्दी चलो, देर मत करो, समय हो गया है। ये थोड़े से समय में लंबा काम आपको करना है। आपके असली घर की दूरी बहुत है, ये दूरी कम समझिए। आप इस दूरी को तय करा के आपके घर की दूरी को सरल बनाया जा रहा है। इसीलिए तो दुनिया के लोग समझ ही नहीं पाएंगे और आप काम बना लोगे। यही तो आपकी बुद्धिमानी है। चलो चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर मत करो, समय हो गया है। आपको सिर्फ 25 डलियां डालनी है। कितनी? 25। सिर्फ 25 डलियां डालनी है। जल्दी से पूरा करो, मैं आपको प्रसाद दे दूं। देखो, दोनों लाभ है, सेवा का लाभ अलग और प्रसाद का लाभ अलग। सेवा से आपकी शारीरिक परेशानी, बीमारी, झगड़े, झंझट ये चले जाएंगे और प्रसाद से तुम्हारे पिछले कर्मों का सफाया हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त साफ हो जाएंगे तो सुमरन में भजन में मन लगेगा। ये दोनों तरफ का लाभ है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो और चूक जाओगे तो पछताना पड़ेगा। चलो जल्दी चलो प्रेमियों, सिर्फ 25 डलियां डालकर आपको ये आज की संख्या का अभियान पूरा करना है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लोगों कितनी बड़ी चीज आपको जानकारी मिली। दुनिया के लोग तमाम नाम लेते हैं, कोई हरि ओम कह रहा, कोई सीताराम कह रहा, कोई राधे श्याम कह रहा, कोई जय शिव कह रहा, कोई जय हनुमान, तमाम तरह के नाम प्रचलित है। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए जो संत महापुरुषों का शोध है वो है प्रभु नाम का। ये प्रभु नाम कभी नहीं आया, कहीं लेख भी नहीं है। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस को जब लिखा तो उन्हें उत्तरकांड में कलयुग के प्रयोग को उत्तर दे दिया। सारे प्रश्नों का उत्तर, सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारा समय के प्रभु नाम से होगा। इसलिए उन्होंने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, क्योंकि गुरु तो सभी लोग मानते हैं। ये भारत देश की प्राचीनतम पद्धति है कि गुरु सभी लोग करते हैं और सभी गुरु मानते हैं। और कोई गुरु कह रहा, कोई गुरु जी कह रहा, कोई गुरुवर जी कह रहा, कोई जय गुरुदेव कह रहा। लेकिन जो संत महापुरुषों का शोध कलयुग के हम सब जीवों के लिए है वो है प्रभु नाम का। गोस्वामी महाराज ने लिखा, एक अनीय नामा अज सत्यानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके जब मृत्यु मंदिर पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम का प्रचार करेंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुँचाएंगे, तब हमारा जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा। ऐसा ये कहीं नहीं रहा। इस युग में भी छुटकारे की बात किसी नाम ने नहीं की। जितने मात्र आपने उच्चारण की उसमें छुटकारे की बात नहीं है कि तुम्हारा छुटकारा हो जाए, या जन्म मरण से, या आना जाना, या मतलब आपका खत्म, ऐसा किसी नाम ने वादा नहीं किया है। ये वादा है जय गुरुदेव प्रभु नाम का, जो कलयुग के जीवों के लिए महापुरुषों ने रखा है। अब आपको समझना चाहिए कि कितना बड़ा लाभ हम लोगों को मिलने जा रहा। लेकिन दुनिया के लोग पिछले नामों में फंस गए और अपने नाम को भूल गए। तुम्हारा काम तुम्हारे समय के नाम से होगा। जैसे उस समय में नाम आए उनका काम है, जो उस नाम को लिया। आज आप समय अलग है और आपके समय में जो नाम आया उस नाम को लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सीधा रास्ता है, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आ रहा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रेमी जल्दी चलो, देर मत करो। 25 डलियां डाल करके आपको आज का अभियान पूरा करना है। ये सोचो ये 25 की संख्या क्यों रखी गई।
कोई न कोई बात जरूर। कोई भी सेवा आपने की हो या न की हो, लेकिन ये 25 आपको करनी है, सबको करनी। ये जैसे कर लिया अपना काम बना लिया। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा सरल करके अंत में ये रास्ता रखा कि कम से कम अरे भाई नहीं कुछ कर पा रहा है, कमजोर है, लेकिन बच्चे दिलिया परमार्थ के नाम में जरूर ये परमार्थ रखो। विषापी हो तो अच्छी हुई। मैं तो कर नहीं सकता, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे तो द्वारा हो नहीं गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरी भी 5 डिलियां डालो तो मैं भी इसका भागीदार बन जाऊँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जल्दी करो प्रभु, देर मत करो। इधर घूमते ताकते रह जाओगे, बाद में पछताना रोना पड़ेगा आपको। कहने समय फिर मिलेगा नहीं। अब बगैर सेवा के आपका काम होने वाला है नहीं। तुमको सत्य पूजा और पानी पूजा और कागज पूजा से तुम्हारा काम नहीं होगा। वो तो अपने अपने युग के थे, आज कलयुग में सब वर्जित है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है और उसका सुमिरन करो, उसके आदेश का पालन करो, उसके अनुसार जीवन को बनाओ तो आपका काम सरल हो जाएगा। इतना सरल संत महापुरुषों ने रखा हमारे आपके लिए, लेकिन हम आप अज्ञानी जीव उनके इशारे को समझ नहीं पाते। चलो प्रभु जल्दी चलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दादा चला वो दादा भितरा के ले चली उठाई कम से कम। जो ज्यादा डाल सकते डालते हैं, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन 2 तो जरूरी है। 2 डलिया डालकर अभियान को पूरा करो और आकर के अपनी इस महान सेवा का महान प्रसाद ले लो। ये बड़ा अनमोल है, सेवा भी अनमोल है, प्रसाद भी अनमोल है। धीरे धीरे जब कार्यक्रमों में आओगे, परमार्थी वचनों को सुनोगे, तब परमार्थी सेवा आपकी समझ में आ जाएगी। और इसका लाभ सबसे बड़ा है और काम सरल है। कोई रुपए पैसे का खर्चा नहीं इसमें, केवल शरीर का श्रम। जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य वो शरीर से हुआ है। इसलिए शरीर से जब तक परमार्थी श्रमदान सेवा नहीं करोगे, शारीरिक पाप ये उचित नहीं होते। जो तुम समझते हो कि पूजा पाठ से, तीर्थ व्रत से, दान हवन हम जब से हो जाएगा, ये नहीं है, ये विषय ही नहीं है। तो कर्मों का विषय अलग है, ये जल पूजा का विषय अलग है। तुमने चेतन से चेतन कर्म किए, जब चेतन आदेश मानोगे, चेतन पूजा, तब कहीं उसकी रिहाई हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने देखा कि कलयुग का युग तो बहुत ही खराब है, यही कर कारण साधन हो जाए। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन, मन क्रम वचन गुरु पर पूजा, मनसा वाचा कर्मणा गुरु के आदेश हुक्म का पालन करना ही कलयुग में सबसे बड़ी पूजा है। और आपके लिए सरल करके सेवा के रूप में दे दिया गया, उसे आपको ले लेना चाहिए। अब आपने जो सेवा की है उस समय पूरा हो गया, सिर्फ 2 डलियां आपको डाली। इसके बाद आकर के महाप्रसाद ले लो आज की सेवा का। दोनों तरफ का लाभ मिलना चाहिए। आप आए हो परिवार बाल बच्चे छोड़कर, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके, तो खाली हाथ नहीं जाओगे, लेकिन सेवा करोगे तो ऐसे नहीं।
ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। बगैर सेवा के संत मत को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन सेवा में उपस्थिति अनिवार्य है। सेवा में समय दोगे, सेवा को समझोगे और तन मन सेवा में लग जाएगा तो मनसा वाचा कर्मणा जितने भी बड़े पाप कर्म हो गए वो आपके बढ़िया हो जाएंगे, अदा हो जाएंगे। और कोई दूसरा तरीका यहाँ नहीं है। जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाया था वो अपने अपने समय का अलग है, लेकिन आज कलयुग है। कलयुग में कोई ऋषि मुनि तो है नहीं, इसलिए कलयुग में संत पधारे और संतों ने हम सब कलयुग के जीवों के लिए ये सरल रास्ता सहज योग बना के रख दिया कि अगर कुछ नहीं कर सकता है, अगर तन मन से इंद्रियों के वेग को रोककर अगर वचनों का पालन कर लेगा तो उसको लाभ मिल जाएगा। इतना बड़ा लाभ है, क्योंकि शरीर से मन से और कुछ काम होने वाला नहीं है। न भजन कर सकते हो, न ही कोई वचनों को याद रख सकते हो, लेकिन सेवा कर सकते हो। सेवा में काल का दांव नहीं चलता, इसलिए संतों ने परमार्थी सेवा रखी कि काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। भजन करते हो तो नींद नहीं आता, प्रसंग सुनते हो तभी नींद आ जाती है आपको, लेकिन सेवा में कोई चाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि संतों का शोध है। उन्होंने हमारे आपके लिए ये तैयार किया कि अगर सेवा में लग जाओ, परमार्थी सेवा में, तो जो काम भजन से नहीं होगा वो आपका सेवा से हो जाए। तो हमें विश्वास के साथ गुरु वचनों को मानना, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, यही सबसे बड़ा आदेश पालन है। यही आज्ञा। चलो प्रभु जल्दी चलो, सिर्फ 2 डलिया डालकर आज की परमार्थी रात की सुंदर सेवा का अभियान पूर्ण करो। चला करके धीरे धीरे प्रसाद दे दो। बनाए इतना तो कम से कम आपको करना है। इससे सरल और कोई उपाय नहीं। अगर ये भी नहीं कर सकते हो, फिर अपनी जीवात्मा के लिए क्या करते हैं? ऐसे इंसान को चिल्लू बर्तनी के बल जाना चाहिए जो बड़ी जीवात्मा के कुछ भी नहीं कर सकता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दाता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मालिक। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, और ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु आज का। के युग में कोई इंसान रात की सेवा नहीं करता, लेकिन आप करते हो। बात तो कोई जरूर है, ऐसा नहीं है। बगैर कारण का कोई काम नहीं होगा। अब उस कारण को समझोगे, जब काम में लग जाओगे विश्वास के साथ, तो कारण भी समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी से अभियान को पूरा करो और आकर के महाप्रसाद